राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हुए आरोपी अक्षय लाड़े को आज सुबह छतरी ताला परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा पकड़े जाते ही अक्षय लाड़े ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि भाग्यश्री लाड़े का इंग्लैंड नामक किसी व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध चल रहा था, जिसे लेकर पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद हुआ करता था और लाख समझाने बुझाने के बावजूद भाग्यश्री मानने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि वह 3 दिन पहले ही अपनी 5 वर्षीय बच्ची को लेकर अपना घर छोड़कर अपने मायके रहने चली गई थी। ऐसे में अक्षय लाड़े ने उसे 1 जनवरी की शाम घर में रखे कपड़े व कुछ दस्तावेज ले जाने हेतु अपने घर पर बुलाया और एक बार फिर भाग्यश्री को समझाने का प्रयास किया। इस समय दोनों पति पत्नी के बीच जमकर झगड़ा हुआ, जिससे तेज में आकर अक्षय ने पहले तो भाग्यश्री का गला घोटा और गला घोटने पर जब भाग्यश्री की मौत नहीं हुई तो अक्षय ने घर में रखे चाकू से उसके गले पर भरपूर वार किया, जिससे भाग्यश्री की मौत हो गई। इसके बाद अक्षय ने अपने घर पर बाहर से ताला लगाया और वह भाग्यश्री की दुपहिया लेकर मौके से भाग निकला। इस पूरे मामले का पर्दाफाश फ्रेजरपुरा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर करते हुए हत्या की असली वजह को भी उजागर कर ली। राज्य के दिव्यांग कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्ष रहने वाले पूर्व विधायक बच्चू कडू ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम लिखे पत्र में दिव्यांग कल्याण मंत्रालय के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। साथ ही खुद को सरकार की ओर से दी गई पुलिस सुरक्षा हटाने का निवेदन करते हुए दिव्यांगों को दिए जाने वाले मानधन में वृद्धि करने एवं अदायगी समय पर करने की मांग की है। अपने त्याग पत्र में पूर्व विधायक बच्चू कडू का कहना रहा कि अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में दिव्यांगों को दिया जाने वाला मानधन सबसे कम है और यह मानधन भी समय पर नहीं मिलता। इसके अलावा स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं द्वारा दिव्यांग कल्याण हेतु आरक्षित 5% निधि को खर्च नहीं किया जाता। इसके साथ ही दिव्यांग कल्याण मंत्रालय में अब तक स्वतंत्र मंत्री व सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है और जिला स्तर पर स्वतंत्र कार्यालय खोलकर पद भर्ती भी नहीं की गई है। ऐसे में उनका दिव्यांग कल्याण मंत्रालय के अध्यक्ष पद पर रहने का कोई फायदा ही नहीं है, जिसके चलते उन्हें दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास हेतु आंदोलन करने पड़ेंगे, परंतु पद पर रहते हुए उनके लिए आंदोलन करना भी संभव नहीं है और वे दिव्यांग के साथ बेईमानी भी नहीं कर सकते। जिसके बाद अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा स्वीकारते हैं या नहीं। मनपा अंतर्गत बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले विभिन्न प्रभागों में सफाई का अभाव और विकासात्मक कार्य पिछले कुछ माह से ठप्प रहने और मनपा के अधिकारियों की मनमानी कार्य प्रणाली को लेकर आज विधायक रवि राणा काफी संतप्त रहे। उन्होंने विभिन्न विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए निगमायुक्त से कामों का नियोजन करने तथा जोन क्रमांक 3 दस्तूर नगर के सफाई ठेकेदार को हटाकर नया ठेकेदार नियुक्त करने की सूचना देते हुए 8 दिन का समय दिया, अन्यथा तीव्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। साथ ही भुयारी गटर योजना की देखरेख की जिम्मेदारी भी निश्चित करने की सूचना दी। मनपा में आज 1 बजे विधायक रवि राणा ने बडनेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मनपा परिक्षेत्र में आने वाले विभिन्न प्रभागों की नागरिकों की समस्या, साफ सफाई का मुद्दा, विविध विकासात्मक कार्य, नए टैक्स वसूली को स्थगिति मिलने के बाद भी पुरानी टैक्स वसूली संदर्भ में नागरिकों में हो रहे संभ्रम दूर करने, कोंडेश्वर के फिशरीज हब उद्यानों के कामकाज, नगरोत्थान अंतर्गत मंजूर रहे कामों की वर्तमान स्थिति, सड़क विकास योजना अंतर्गत शासन की तरफ से मिले 150 करोड़ रुपए के काम अब तक न शुरू होने, सुकली कंपोस्ट डिपो पर हो रहे कचरे पर प्रक्रिया केंद्र, विभिन्न प्रकल्पों की स्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना, जोन निहाय साफ सफाई, शहर सौंदर्यीकरण काम की स्थिति आदि को लेकर विधायक रवि राणा ने मनपा में यह समीक्षा बैठक आज ली। इस बैठक में मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे, अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक, महेश देशमुख सहित विभिन्न विभाग के सभी प्रमुख अधिकारी तथा पूर्व पार्षद सुनील काले, सुमति ढोके, युवा स्वाभिमान पार्टी के संजय हिंगासपुरे, सचिन भेंडे, विनोद येवतीकर, अनुप अग्रवाल व सभी प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्णय लिया है कि यदि मुख्यमंत्री जिले का दौरा करते हैं तो अधिकारियों को उनके स्वागत के लिए फूलों के गुलदस्ते नहीं लाने चाहिए और पुलिस बल को मानव सलामी नहीं देनी चाहिए। मुख्यमंत्री के ऊपर मुख्य सचिव विकास खारगे ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को ऐसे निर्देश दिए हैं। जब मुख्यमंत्री किसी दौरे पर होते हैं तथा वरिष्ठ सनदी अधिकारियों द्वारा फूलों के गुलदस्ते और पुलिस बल की ओर से सलामी देकर उनका स्वागत करने की प्रथा है। फडणवीस ने इसे बंद करने का फैसला किया। ऐसे निर्देश जिला स्तर पर अधिकारियों को दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाए।
क्रेडाई का ग्रैंड प्रॉपर्टी एक्सपो आगामी 24 जनवरी से 4 दिनों तक अमरावती के साइंस कोर मैदान पर सजेगा, जिसमें अमरावती की ओर से क्षेत्र की नवीनतम परियोजनाओं के आवास और कमर्शियल के साथ सभी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदने का अवसर ग्राहकों को मिलेगा। शहर के 20 स्थित साइंस कोर मैदान पर 24 से 27 जनवरी दौरान आयोजन रखा है, जिसमें रो हाउस, फ्लैट, दुकानें, गृह सजावट की सभी चीजों के स्टॉल्स, फर्नीचर, पेंट और अन्य के स्टॉल के साथ साथ ही 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स के भी स्टॉल्स रहेंगे। होम लोन देने वाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के स्टॉल वहां उपलब्ध रहेंगे। एक ही छत के नीचे ग्राहकों को सभी सुविधाएं मिलने वाली है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हस्ते भव्य क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो का उद्घाटन हो सकता है। उन्हें आमंत्रित किया गया है। जिलाधीश सौरभ कटियार व अन्य मान्यवर उद्घाटन पर उपस्थित रहेंगे। प्रॉपर्टी एक्सपो में अवश्य भेंट देने का आग्रह क्रेडाई अमरावती के अध्यक्ष नीलेश ठाकरे, सचिव रविंद्र गोरटे, एक्सपो के संयोजक कपिल आंडे व सह संयोजक भूषण देशपांडे व सभी पदाधिकारियों ने किया। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती है। उन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर भारत में महिलाओं के अधिकारों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सावित्रीबाई और उनके पति भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत है। सावित्रीबाई भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और कवि थी। उन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर भारत में महिलाओं के अधिकारों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आशय का प्रतिपादन विधायक सुलभा खोड़के ने किया। वे आज उनके मुख्य जनसंपर्क कार्यालय में महिला शिक्षा की प्रणेता सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। खोड़के ने सर्वप्रथम क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की छवि को माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। महानगर पालिका में आज सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई गई। नगर निगम आयुक्त सचिन कलेंद्रे ने कॉन्फ्रेंस हॉल में सावित्रीबाई फुले की छवि पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाईक, उपायुक्त डॉक्टर मेघना वासनकर, उपायुक्त योगेश पिटे, सहायक आयुक्त भूषण पुसतकर, सिस्टम मैनेजर अमित डेंगरे, कार्यशाला उप अभियंता लक्ष्मण पावड़े, कार्यालय अधीक्षक नंदकिशोर पवार, अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। श्री नीलकंठ व्यायाम मंडल द्वारा संचालित श्री नीलकंठ प्राथमिक विद्या मंदिर का स्वर्ण जयंती वार्षिक महोत्सव मंगलवार 31 दिसंबर को जोशी हॉल अमरावती में बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। वार्षिक उत्सव का उद्घाटन समारोह पूर्व शिक्षक विधायक श्री श्रीकांत देशपांडे अध्यक्षता में हुआ। उद्घाटक के रूप में मुख्य अतिथि गजानन कोल्हे, मुख्य अतिथि विवेक गुल्लाने, आरटीओ सहायक निरीक्षक वैष्णवी वासनकर उपस्थित थे। सर्वप्रथम गणमान्य अतिथियों द्वारा सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन किया गया। विद्या मंदिर की प्रधान अध्यापिका पूनम येवतीकर ने अपने परिचय में विद्या मंदिर की स्वर्ण जयंती के दौरान विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों एवं प्रगति की जानकारी दी। संस्थान के अध्यक्ष श्री दीपक गुल्हाने ने संस्थान और विद्या मंदिर की सफल प्रगति का उल्लेख किया। छात्रों और विद्या मंदिर को शुभकामनाएं दी। संस्थान के उपाध्यक्ष एडवोकेट विवेक बारलिंगे, रमेश राजोटे, सचिव श्री पंकज लुंगीकर, मंडल के वरिष्ठ सदस्य प्रमोद गंगात्रे, अभिनंदन पेंढारी, संयुक्त सचिव श्री वैभव कोनलाडे, श्री राजेंद्र भाऊ शेरेकर श्री सहित गणमान्य उपस्थित थे। नासिक शहर के सीटू भवन में महाराष्ट्र राज्य आरोग्य मित्र कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर डी.एल. कराड के मार्गदर्शन में आरोग्य मित्र का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों में आरोग्य मित्रों को पदाधिकारी नियुक्त कर आरोग्य मित्र स्टाफ एसोसिएशन की महाराष्ट्र समिति की स्थापना की गई। सम्मेलन में आरोग्य मित्र ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना सहायता संस्थान द्वारा आरोग्य मित्रों का आर्थिक शोषण करने का आरोप आरोग्य मित्रों ने लगाया, जिस पर जल्द ही राज्य आरोग्य गारंटी सोसाइटी स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री से जल्द वेतन वृद्धि के संबंध में निवेदन देने की मांग की। साथ ही मांग की है कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार भुगतान किया जाए। स्वास्थ्य कर्मियों को हक की छुट्टी मिले। स्वास्थ्य कर्मियों को राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसाइटी द्वारा रोजगार की गारंटी दी जाने की मांग उठी। इस पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर कराड ने कहा कि अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे और उन्हें ज्ञापन देंगे। अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द नहीं मानी गई तो हम पूरे राज्य में हड़ताल करेंगे।
अमरावती विदर्भ की सांस्कृतिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। प्रवीण खोड़के मेमोरियल ट्रस्ट और शोध प्रतिष्ठान ने हमेशा इस कला, खेल और सांस्कृतिक गौरव को संरक्षित करके अमरावती के लोगों को विभिन्न कला, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए हैं। स्थानीय कलाकारों की कलाकृतियों और विभिन्न प्रजातियों के पुष्प प्रदर्शनी से सजा यह सांस्कृतिक उत्सव अब नए रंग, नई उमंग और नए उत्साह के साथ अमरावती में आ रहा है। प्रवीण खोड़के मेमोरियल ट्रस्ट एवं शोध प्रतिष्ठान की ओर से 3 दिवसीय अमरावती आमदार सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का आयोजन 24, 25 एवं 26 जनवरी 2025 को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन, मोर्शी रोड, अमरावती में किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव के अंतर्गत भव्य पुष्प प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता, महिला स्वयं सहायता समृद्ध की बैठक, समूह नृत्य प्रतियोगिता एवं स्वर शोध, मराठी हिंदी ओपन सिनेमा गायन प्रतियोगिता जैसे रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित रह लाभ लेने का आह्वान विधायक सुलभा खोड़के ने किया। पिछले 40 वर्षों से किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं से वंचित आदिवासी फासे पारदी समुदाय के परिवार विभिन्न मांगों को लेकर आज से कलेक्टर के सामने भूख हड़ताल पर बैठे। अमरावती पिंपल विहिर में जयेंद्र भोसले, जयचंद्र भोसले, संजू भोसले फासे पारदी समुदाय के 3 भाई बहन पिछले 40 वर्षों से रहते थे। इस जमीन पर पिछले 50 साल से कब्जा है। तब से वे जमीन से होने वाली आय लेते आ रहे हैं। उनके पास आजीविका का कोई भी अन्य साधन नहीं है। उनका नाम अभी तक तलाठी द्वारा वाहक के रूप में दर्ज किया गया है। इसलिए भोसले किसानों के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं से वंचित है। पहले भी कई बार भोसले परिवार ने तलाठी, मंडल अधिकारी, तहसीलदार, कलेक्टर कार्यालय में निवेदन दिया, लेकिन उस पर गौर नहीं किया गया, जिससे महाराष्ट्र राज्य की लाल बावटा खेतीहर मजदूर संघ के नेतृत्व में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से उपोषण शुरू किया। इस अवसर पर संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील घटाड़े, राष्ट्रीय SC, ST और अल्पसंख्यक महासंघ के समन्वयक एडवोकेट संजय वानखड़े, अमरावती महानगर नागरिक मंच के नगर अध्यक्ष संजय गडलिंग, किसान सभा सचिव उमेश बंसोड़, जयचंद्र भोसले, संजय भोसले, जयेंद्र भोसले आदि उपस्थित थे। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र